आपने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि मतलब एक छोटी सी गाड़ी एक स्लज से आराम से निकल पा रही है और एक अच्छी खासी बड़ी उससे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी स्ट्रगल कर रही है उसी में से निकल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है कार के टायर साइज़ और अलॉय व्हील्स के बारे में। तो मैंने रोड पे काफ़ी देखा है कि लोग बाग है ना बहुत बड़े टायर्स लगवा देते हैं जो उनकी गाड़ी के साथ फिट नहीं बैठते हैं और वो उनको यूज़ कर रहे हैं, बट उनको ये चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो उनके एक सेफ्टी के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ वो अपने साथ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि आपकी गाड़ी के लिए क्या परफेक्ट टायर साइज़ हो सकता है, कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं और क्या क्या दिक्कत आती हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा टायर साइज़ को चेंज कर रहे हैं जो उस गाड़ी के साथ फिट नहीं हो रहा, वो आपकी सेफ्टी के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले पॉइंट के साथ कि आपकी गाड़ी के लिए परफेक्ट टायर साइज़ क्या है। तो मान लेते हैं कि अगर आपने एक छोटा मॉडल गाड़ी का ले रखा है, बेस मॉडल मान लेते हैं, उससे एक मॉडल ऊपर ले रखा है, बट आपकी उसी गाड़ी में टॉप मॉडल में जो है वो अलग टायर साइज़ आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में 15 इंचज़ का टायर है बल्कि टॉप मॉडल में 16 इंचज़ का टायर आ रहा है, तो आप एक अपग्रेड ये कर सकते हैं कि उसमें 16 इंचज़ का टायर डलवा सकते हैं। जो क्या है कि अगर कंपनी ने अपनी कार बनाई है तो उसमें जो सस्पेंशन सेटअप करा है वो कितना स्टिफ रखना है, कितना वो हार्ड रखना है, कितना सॉफ्ट रखना है या कितना उसका ट्रैवल होना चाहिए, वो किस हिसाब से रखा है कि इसमें एक 16 इंचज़ का टायर फिट होगा, उसके हिसाब से ये गाड़ी रोड पे चलेगी। तो आप उसमें से एक 16 इंचज़ का टायर डला सकते हैं। बट फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को इसमें एक ब्रॉड टायर चाहिए था जो इसको थोड़ा बल्की लुक दे, जिससे रोड प्रेजेंस वगैरह गाड़ी की बढ़ जाए या थोड़ा और अच्छा लगे लुक के हिसाब से। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 165 R16 का आपको टायर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं R16 में ही 165 की जगह 175 के ले जा सकते हैं, 185 के ले जा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी टायर की विड्थ है वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, बट जो उसका जो वो है डायमीटर है टायर का वो R16 ही रहेगा। तो वो एक आपके लिए परफेक्ट अपग्रेड हो सकता है। अब मतलब लोग बाग सोचते भी हैं कि मतलब इसमें इतना क्या सोचना कि मतलब जो फिट आ गया अगर वो डल गया और गाड़ी चल रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि ये जो टायर्स या अलॉय व्हील्स वगैरह हो गए, ये हमारी गाड़ी के शूज़ हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे एक 8 नंबर का जूता आ रहा है और मैं 8 नंबर के जूते में कंफर्ट हूँ चलने में, भागने में या हर जगह, मतलब मेरे को 8 नंबर जूते में आराम से मतलब सब चीज़ें हो पा रही हैं। बट अगर मैं वहीं 10 नंबर का जूता पहन लूँ तो मतलब उसमें चलने में भी परेशानी आएगी, कंफर्ट भी होगा, तेज़ चलूँगा तो शायद गिर भी सकता हूँ। तो वही सेम चीज़ें हैं गाड़ी के साथ हैं। अगर उसमें R13 के हिसाब से उसकी बॉडी टाइप, सस्पेंशन वगैरह कंपनी ने ट्यून करे हैं और मैं उसमें R15 का टायर चला रहा हूँ, तो सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी आएंगी। तो डिस्कस कर लेता हूँ प्रॉब्लम्स के बारे में ही कि क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं अगर आप एक बड़ा साइज़ उसमें ज़बरदस्ती फिट करा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत जो शुरुआती है कि आपका जो है ना सस्पेंशन ट्रैवल, अगर इतना सस्पेंशन ट्रैवल है शुरू में आपके टायर के साथ, तो आप एक पोर्ट होल पे जा रहे हैं तो वो सस्पेंशन इतना ट्रैवल कर लेगा, तो वो पोर्ट होल उसने एब्जॉर्ब कर लिया, आपको अंदर इतना फील नहीं होगा और आप आराम से उस पर से निकल जाएंगे। बट अगर आपने टायर साइज़ ही इतना इंक्रीज़ करा दिया कि वो सस्पेंशन का ट्रैवल पहले से ही इतना हो चुका है और एक पोर्ट होल आता है, तो उसमें वो ट्रैवल ही कितना करेगा। तो उसमें जो प्राइमरी जो सबसे पहले जो खतरा बन जाता है कि वो रिम ही ब्रेक ना हो जाए, वहाँ पे वो अलॉय व्हील ही बैंड ना हो जाए उसमें, क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया है और वो टूट जाता है। आप 80-90 की स्पीड पे हैं तो वो आप सोच सकते हो कितना डेंजरस आपके लिए उस टाइम हो सकता है। आपकी गाड़ी रोल डाउन भी हो सकती है, बिल्कुल एक तरह से पलट भी सकती है और आपकी मतलब कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, आमने सामने तक की टक्कर हो सकती है। तो सबसे पहली दिक्कत ये है। दूसरा जो आप कर रहे हैं वो अपनी गाड़ी के साथ खिलवाड़, वो उसके लॉन्ग टाइम में अगर आप देखेंगे, आप एक बड़े टायर साइज़ के साथ चल रहे हैं, पोर्ट होल्स वगैरह के ऊपर से गुजर रहे हैं, आपको शुरू में उसकी दिक्कतें नहीं महसूस हो रही हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, आप गाड़ी के सस्पेंशन ख़राब कर लेंगे थोड़े टाइम में, उसकी जो बॉडी है वो बजनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वो अंदर शॉक डायरेक्ट आ रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल में। तो ये सारी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। और अगर आपके पास एक 4x4 व्हीकल है और आपने उसके साथ ये छेड़छाड़ करी है तो आपको दिक्कत आएगी जब आप ऑफ रोडिंग पर जाएंगे। आपको इस टर्म का नहीं पता होगा, एक आर्टिकुलेशन बोलते हैं, जो मतलब टायर जब हवा में होता है या उस साइड प्रेशर होता है तो टायर कितना अंदर जा रहा है, सस्पेंशन कितना मूव कर रहा है। अगर आपने बड़ा टायर साइज़ लगा रखा है तो वो मूव करने के लिए उसके पास जगह ही नहीं बची मूवमेंट के लिए, तो फिर वहाँ पे आपकी गाड़ी आराम से फंस सकती है। जो चीज़ बस आपको एक टायर साइज़ की वजह से दिक्कत हो रही है, उसमें इंजन या गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, वो व्हीकल आपका कैपेबल है, बट आप वहाँ फंस चुके हैं। आपने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि मतलब एक छोटी सी गाड़ी एक स्लज से आराम से निकल पा रही है और एक अच्छी खासी बड़ी उससे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी स्ट्रगल कर रही है उसी में से निकलने के लिए। तो सारा जो खेल है वो खेल ही टायर साइज़ का होता है कि आपने कैसे टायर उसमें डला रखे हैं, ऑफ रोडिंग है या ऑल टेरेन टायर्स हैं या वो मड में चलने के लिए हैं या वो कितने वीआर आउट हो चुके हैं। तो वो सारे पॉइंट जो हैं वो वहाँ पे काम आते हैं हमारे। तो जब आप अपने टायर अपग्रेड करने एक शॉप में जा रहे हैं तो आप सेल्समैन की बातों में ना आएँ। आपको एक चीज़ सबसे पहले चेक करनी है
जैसा आपके R16 का टायर आ रहा है तो आप कहेंगे कि भैया R16 में जो जो ऑप्शन है वो मेरे को आप दिखा दीजिए एक बार। फिर आप एक अपना पर्पस देखें कि आपको भाई अर्बन जाना है, रूरल है, या कभी कभार आपको ऑफ रोडिंग भी करनी है, मड वगैरह आते हैं आपके रास्ते में जो आप चलते हैं, तो आप एक ओल्ड ट्रेन टायर्स वगैरह के लिए जा सकते हैं। बट आपको जो प्राइमरी देखना है, आपको जो आपने देख लिया, एक अलॉय व्हील पसंद कर लिया, आपने एक टायर पसंद कर लिया, तो आप अपना एक टायर पे उसे लगवा के देखें और उसे पूरा प्रॉपर इंस्टॉल कराएं फ्रंट टायर पे, और अपना स्टीयरिंग पूरा मोड़कर और उसमें देखें कि उसमें एक प्रॉपर गैप है, वो कहीं टच नहीं कर रहा हो किसी बॉडी पार्ट को, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम में क्या होता है वो बॉडी पार्ट को टच करते हैं, फेंडर वगैरह भी बेंड कर देते हैं, और वो खुद हमेशा रगड़ के चलेगा, उसमें एक वो बड़ी इरीटेटिंग सी नॉइज़ आती है, और मतलब वो टायर तो ख़राब होगा ही होगा और वो आपकी कार के लिए भी ख़राब है। स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह बिल्कुल पुअर आएगा आपको उससे। तो आपको ऐसे एक चेक करना है और अपनी गाड़ी में डलाना है। तो बात कर लेते हैं कि वो लॉन्ग टाइम में आपको क्या डैमेज कर सकता है। एक गंदा अलॉय व्हील और गंदा टायर साइज़, वो आपके फेंडर बेंड कर सकता है, आपको ब्रेकिंग इशू आ सकता है, और जो मेन दिक्कत है आपका कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है कि वो टायर बेंड ही हो जाए चलते हुए, क्योंकि उसमें सस्पेंशन का ट्रैवल बिल्कुल भी बचा नहीं। आपने इतना बड़ा टायर पहले लगा दिया, जो सस्पेंशन इतना ट्रैवल करना था वो अब इतना सही ट्रैवल कर रहा है, तो कहीं भी अनइवन बम्प पे बेंड हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए। स्टीयरिंग फीडबैक आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने जो वो 16 इंचज़ के हिसाब से कंपनी ने ट्यून करके दिया था, आप उसमें 20 इंचज़ या 18 इंचज़ चला रहे हैं डायरेक्ट, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं उसके साथ लंबे टाइम के साथ। तो आपको एक अच्छा टायर साइज़ ही चूज़ करना है, और आपको अवॉइड करना है, आप बिल्कुल भी किसी चाइनीज़ अलॉय व्हील के लिए ना जाएं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मैंने ऐसी काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी है रोड पर खड़े हुए कि चलते हुए ना बम्प आया ना कुछ, बट वो अलॉय बैंड हो गया, एक छोटे से पत्थर पे या किसी चीज़ पे बैंड हो गया, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसको एक हाई स्पीड पर चला सकें। आप एक अनजान रोड पे जा रहे हैं, उस पर कहीं बम्प है अचानक है, कम से कम आपका जो टायर है या जो आपका अलॉय व्हील है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वो उस बम्प को एब्जॉर्ब कर सके। आप एक चाइनीज़ अलॉय के लिए तो बिल्कुल ही मत जाएं, उससे अच्छा तो आप उसको स्टील रिम पे जो कंपनी ने दिए उन पे चला लें, तो आपकी सेफ्टी ज़्यादा उनसे ज़्यादा रहेगी। तो आपको चाइनीज़ अलॉय व्हील के लिए नहीं जाना है, आपको ख़राब टायर्स के लिए नहीं जाना है, सेकंड हैंड टायर्स के लिए बिल्कुल नहीं जाना है। उसमें क्या करते हैं, उस पर रबर पे पॉलिशिंग वगैरह कर कर आपको उस टाइम बिल्कुल नए दिखा देंगे, बट उनकी रबर हार्ड हो जाती है टाइम के साथ, या उसको दोबारा रबर भी चढ़ा के उसमें नई दोबारा से वो गुड्डियाँ वगैरह बना लेते हैं। तो उस चीज़ से बचना है, आपको एक बिल्कुल प्रॉपर नया टायर लेना है और एक अच्छी कंपनी का अलॉय लेना है। अभी बजट नहीं है, थोड़ा सा और पैसे इन्वेस्ट कर लेना, थोड़े टाइम बाद लगा लेना, बट एक अच्छा अलॉय डलाना है आपको गाड़ी में, तो वो क्या आपकी सेफ्टी। और अगर आप 4x4 व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले ही बता दें कि भाई मेरे को एक 4x4 व्हीकल ओन करता हूँ, उसके हिसाब से उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक अलॉय व्हील चाहिए जो वहाँ पर बैंड ना हो, वो किसी भी सिचुएशन में मेरा साथ ना छोड़े। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है और कोशिश करना है कि आपकी जो मतलब लोग बाग कहते हैं कि इसमें तो यार कोई भी कंपनी का टायर डला लो, ये भी R13 है वो भी R13 है, सेम टायर साइज़ है, सेम प्रोफाइल है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ता है वो आपके कंफर्ट में पड़ता है, आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में उसमें पड़ता है, जो आपकी जो वो है ना टायर नॉइज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, ब्रेकिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो बात कर लेता हूँ बजट में ही कि आप किन किन ब्रांड्स के लिए जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो आप मिशलिन के लिए जा सकते हैं, कॉन्टिनेंटल वगैरह के लिए जा सकते हैं, अच्छे टायर्स आते हैं। और मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। काफ़ी लोग क्या है वो डला लिए और फिर वो चला रहे हैं 20-30 हज़ार किलोमीटर में टायर ख़त्म, वो दोबारा डला रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी 10,000 पे जब सर्विस होती है आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराएं और कोशिश करें कि 20,000 यूज़ करने के बाद टायर को उनको एक्सचेंज करा दें किस ऑर्डर में, फ्रंट राइट को बैक लेफ्ट में डला दें और ऐसे ही इन्हें क्रॉस में चेंज करा दें। उससे क्या होता है कि वो जो अंदर से और बाहर से है ना वो प्रॉपर दोनों साइड से बराबर यूज़ होगा टायर। तो जहाँ आपका 30,000 और 35,000 चलने वाला था वो वहीं आपका 45,000 50,000 तक वो आपका टायर आराम से चल जाएगा। तो यही सब था इस वीडियो में। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको कोई भी इतना बड़ा टायर साइज़ नहीं डला देना जो उस गाड़ी के लिए बना ही नहीं है, उससे आप अपनी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको वो नहीं करना है। आपको एक अच्छा ब्रांड का ही अलॉय व्हील लेना है, अच्छे ब्रांड के टायर के साथ। और इसमें ही मैंने एक चीज़ अभी मेरे को ध्यान आई है एंड में, वो भी मैं बता देता हूँ कि लोग बाग क्या करते हैं कि अलॉय व्हील ही चेंज कर देते हैं बस, कि उन्होंने R13 में उन पे पहले से टायर्स हैं R13 के, तो उन्होंने क्या करा कि मैं R13 में ही अलॉय व्हील ले लेता हूँ। बट उन्होंने उसकी विड्थ नहीं देखी है। वो R13 में 165 के लिए वो एक कंपैक्टेबल था, बट आपने क्या ले लिया 175 वाला अलॉय। टायर आपके पास 165 का है, वो क्या है जो उसकी अब जो ओवरऑल जो विड्थ थी ना, ऊपर जो टायर की कुशनिंग थी वो कम हो गई। वो पहले इतनी थी तो अब वो इतनी सी रह गई। वो टायर बिल्कुल चिपका सा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है वो टायर को ना कट कर लेता है, वो टायर बाइट कर लेता है। वो छोटा सा भी अगर कहीं पत्थर आ गया वो टायर पिंच कर लेगा उसके साथ, क्योंकि उसके साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन है। जो बीच में जो आपको जो गुड्डियाँ थी वो तो बस बीच में छोटे से पोर्शन में ही रह गई। अब पूरी साइड प्लेन पड़ी तो साइड से बाइट कर लेता है, उससे टायर बस्ट भी हो जाता है। तो उस चीज़ से आपको बचना है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका अभी बजट नहीं है आप बाद में करें, पर कोई बात नहीं। बट अच्छे टायर और अच्छे अलॉय व्हील के लिए जाएँ
तो बस यही सब था इस वीडियो में। ये एक थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सीडेंट ऐसे काफ़ी लोगों को देख लिए जिनका सिर्फ यही रीज़न था कि वो चला भी सही रहे थे, कुछ नहीं था, बस वो टायर फट गया या उनका क्या अलॉय बैंड हो गया, एक स्पीड ब्रेकर से निकल रहे थे, कह रहे थे कि अनजान रोड थी, रात को जा रहे थे, पता नहीं था, टर्न लिया, वहाँ पे एक बम्प था और ये तो एकदम से टायर ही बैंड हो गया हमारा। तो एकदम से ऐसा नहीं होता है, कंपनियाँ पूरे उससे बनाती हैं, वो हर एक चीज़ टेस्ट करती हैं कि अगर R13 का डाला है टायर तो वो इस हिसाब से डाला है कि कोई बम्प आ रहा है, अनसर्टेन रोड है, आप अचानक से हाई स्पीड पे भी निकल गए तो आपकी सेफ्टी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ऐसा हो सकता है अलाइनमेंट आउट हो जाए उसका, या सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ जाए, लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो उस टाइम एक्सीडेंट से आपको बचा देगा। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। एक आपको अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ करें, अगर टू व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो हेलमेट का यूज़ करें। इसी एक अच्छे पॉइंट के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।